अरे भाई कपिल, उठ जा। स्कूल नहीं जाएगा क्या? नहीं भैया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मास्टर फीस मांगते हैं और मुझे पता है आपके पास पैसे नहीं हैं। भाई अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो हम गरीबी से बाहर कैसे निकलेंगे? लेकिन भैया फीस का कैसे होगा? भाई तू टेंशन मत ले, मैं करता हूँ तेरी फीस का इंतजाम। भैया क्या देख रहे हो इधर उधर? अब घर में कुछ भी नहीं बचा बेचने के लिए। हाँ भाई, पर तू स्कूल जा, मैं शाम तक तेरी फीस का इंतजाम कर दूंगा। ठीक है भैया। अब तू स्कूल जा, मैं किसी के यहाँ काम मांगने जाता हूँ, शायद काम मिल जाए। ठीक है भैया, आप मेरी फीस का इंतजाम कर दो, वरना वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। हाँ भाई, मैं कर दूंगा तेरी फीस का इंतजाम। अब तो स्कूल जा। अरे काम कैसे कर रहे हो? अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। अरे यहाँ तो काम चल रहा है। एक काम करता हूँ, इन मेम साहब से जाकर काम मांगता हूँ, शायद काम मिल जाए, जिससे मेरे भाई की फीस जमा हो जाएगी। मेम साहब, क्या ये आपका काम चल रहा है? हाँ, ये काम हमारा ही चल रहा है। मैम साहब, आप मुझे कुछ भी काम दे दीजिए, मुझे अपने छोटे भाई की फीस भरनी है। अबे ओ, जब तुम जैसे गरीबों की फीस भरने की औकात नहीं होती तो बड़े स्कूल में पढ़ाते ही क्यों हो? मैम साहब, आप ये क्या बोल रही हो? मैं तो कुछ मजबूरियों के कारण पढ़ नहीं पाया, सोच रहा हूँ अपने छोटे भाई को ही पढ़ लिखा कर कामयाब कर लूँ। इसका बड़ा भाई नहीं पढ़ पाया, उसका छोटा भाई पढ़ के क्या कलेक्टर बन जाएगा? मैम साहब, आप मेरे भाई को ऐसा मत बोलिए। आपको काम देना है दे दीजिए, आप मुझ गरीब को ऐसे जलील मत कीजिए। ओए गरीब, अपनी अकड़ अपनी जेब में रख, और बात रही जलील होने की, वो तुम गरीबों की औकात होती है। मैम साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझ पर तरस खाकर कृपा करके कुछ काम दे दीजिए। हमारे पास काम की तो कमी नहीं है, लेकिन तुझ जैसे गरीब और घटिया इंसान को काम नहीं मिलेगा। मैम साहब, आप इस तरह का भेदभाव मेरे साथ क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम जैसे गरीबों को हम जैसे अमीरों से बात करने की तमीज नहीं है। मैम साहब, हमसे गलती हो गई, हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। जिस जगह तू बैठा है ना, यहाँ गलती की माफी नहीं, कड़ी सजा दी जाती है। मैम साहब, आप मुझे काम पर रख लीजिए, आपको जो सज़ा देनी है दे दीजिए, मैं 8 सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। गरीब, क्या बात है, तू सच बोल रहा है? चल मैं तुझे तेरी सजा बताती हूँ। तू यहाँ से जा और तुझे कोई भी काम नहीं मिलेगा, यही तेरी सजा है। मैम साहब, आपने ये अच्छा नहीं किया, मैं बहुत आस के साथ काम मांगने आया था। अबे गरीब, अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। तू यहाँ से जाता है या तुझे धक्के मार के निकल पाऊँ? नहीं मैम साहब, उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चला जाता हूँ। अरे कपिल, तू स्कूल नहीं गया, क्यों वापस आ गया? भैया मैं स्कूल तो गया था, पर फीस की वजह से उन लोगों ने मेरा नाम काट दिया और स्कूल से निकाल दिया। क्या तूने उन्हें बताया नहीं कि मेरे भैया 1-2 दिन में फीस जमा कर देंगे? भैया मैंने ये सब बोला था, फिर भी उन लोगों ने मेरा नाम काट दिया। अरे भाई, तू ज़्यादा उदास मत हो, मैं तेरा उससे भी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊंगा। लेकिन भैया दिक्कत तो वही है, उस स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? छोटू, मेरा एक दोस्त है, आज वो बहुत अमीर है। जब उसका बुरा वक्त था मैंने उसकी बहुत मदद करी थी, मुझे पूरा यकीन है वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। ठीक है भैया। चल ठीक है, अब चलते हैं।
अरे ब्रिजेश भाई, तुम यहाँ काफ़ी टाइम बाद आए हो। चलो घर चलते हैं। नहीं भाई, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ भाई, सब ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी उम्मीद लेकर आया हूँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ आने की। अरे बहन, तू थोड़ी देर शांत नहीं रह सकती क्या? अरे तुम यहाँ पर कैसे? भाई, ये लड़की कौन है? तुम अपना काम बताओ, क्या काम है? ये मेरी बहन है। मुझे अपने छोटे भाई का एडमिशन करवाना है। अगर तुम मुझे कुछ पैसे दे देते तो तुम्हारा बहुत एहसान होता। मुझे तो पहले ही पता था ये गरीब भूखे नंगे भीख मांगने आए होंगे। यार ब्रिजेश, मैं तुझे पैसे दे तो देता, पर मुझे तुझ पर यकीन नहीं है। तू पैसे वापस करेगा या नहीं? भाई, मैं बहुत मेहनत करूँगा और तुम्हारे पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। यार, मैं तुझ पे यकीन कैसे कर लूँ? जिसके पास अपने भाई की फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, वो मेरे पैसे वापस क्या करेगा? भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे ऐसे पैसे नहीं दे सकता। भाई, तुम शायद भूल रहे हो, उस वक्त मैंने तुम्हारा बुरे टाइम में कितना साथ दिया था। अगर उस वक्त मैं भी तुम्हारे बारे में यही सोचता तो आज तुम इस मुकाम पर नहीं पहुँचते। अरे ब्रिजेश, तू इस चीज़ के एहसान को दिखा रहा है। मैं उस काबिल था, इसलिए मैंने तेरी मदद ली थी, वरना मैं कभी भी तेरी मदद नहीं लेता। और वैसे भी ब्रिजेश, मैं तुझ पर विश्वास नहीं कर सकता। भैया, मुझ पर तो विश्वास कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अबे ओ गरीब, तू तो चुप रह। मुझे तो तेरे भाई पे विश्वास नहीं है, फिर मैं तुझ पे कैसे विश्वास कर लूँ? भाई, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब ये साहब अमीर बन गए हैं, ये हमारी कभी भी मदद नहीं करेंगे। भैया, ये आपको कब से बेइज्जत करे जा रहे हैं? इन्हें धक्के मार के बाहर क्यों नहीं निकाल देते? इससे पहले मैं भूल जाऊं तू मेरा दोस्त है, निकल जा यहाँ से। भैया, ये गरीब ऐसे नहीं मानेंगे। रब्बा वे, रब्बा वे, ओ रब्बा वे, रब्बा वे। भाई, तुम मन थोड़ा मत कर। भगवान उनके किए की सजा उन्हें एक न एक दिन जरूर देगा। मैं कितना बदनसीब भाई हूँ जो अपने भाई को पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ। भैया, आप टेंशन मत लो, मैं अपनी पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। भाई, तू इतनी छोटी सी उम्र में आखिर क्या करेगा? भैया, मैं दिन रात काम करके अपनी पढ़ाई करूँगा। नहीं भाई, अभी मैं जिंदा हूँ, मैं कहीं ना कहीं काम करके पैसों का इंतजाम कर लूँगा। तो एक काम कर, तो यहीं रुक, मैं किसी के यहाँ काम मांगने जाता हूँ। छोटू, क्या हुआ? तूने मेरी गाड़ी क्यों रुकवाई? तुझे पता भी है मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। साहब, ऐसी मीटिंग जिंदगी में कितनी भी कर लोगे, पर आपको ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। क्या मतलब? आखिर तू कहना क्या चाहता है? साहब, अगर मैं आपको नहीं रोकता तो आपकी ज़िंदगी आगे जाके ख़त्म हो जाती। क्या मतलब? ठीक से बता मुझे। साहब, मैंने देखा था एक आदमी आपको मारने के लिए प्लानिंग कर रहा था। अच्छा, पर तुझे कैसे पता चला कि वो मुझे मारना चाहता है? साहब, ये सब तो मैं आपको बाद में ही बता दूंगा। पहले उसके धोरे चलते हैं जो आपको मारने की प्लानिंग कर रहा था। ठीक है छोटू, हम गाड़ी से नहीं, जंगल के पीछे के रास्ते से चलते हैं ताकि उसे हम पीछे से पकड़ सके। भाई, इस रास्ते से तो अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं आई। मैं 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ।
सेवा कराता हूँ। चल खड़ा हो। ये पता किसने भेजा है तुझे? गोली मत चलाना, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। चल जल्दी से बता। मुझे मिष्टी और बीके ने भेजा है तुम्हें मरवाने के लिए। अच्छा, उनकी ये औकात जो मुझे मरवाना चाहते हैं, लेकिन वो मुझे मरवाना क्यों चाहते हैं? मुझे नहीं पता वो तुम्हें क्यों मरवाना चाहते हैं। चुप से बताता है, ये उड़ा दो गोली से। नहीं साहब, गोली मत चलाइए, मैं बताता हूँ। वो तुम्हें मारकर तुम्हारी कंपनी हड़पना चाहते हैं। अच्छा, तो ये बात है। साहब मुझे छोड़ दो। चला जाए यहाँ से, आगे से इस शहर में दिख मत जाना। छोटू, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटू, तुझे पता क्या है चला कि वो मुझे मारना चाहता है? भैया वो तुम मुझे गाड़ी बता दो कौन सी है, मैं उसे वहीं तिराहे पर ठोक दूंगा। वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, वहाँ मुझे काम करने में आसानी होगी। अच्छा, सफ़ेद रंग की कार है, ठीक है, मैं उसे टपका दूंगा। अरे ये कौन है और ये किसे मारने की बात कर रहा है? अगर यहाँ से जो भी सफ़ेद गाड़ी निकलेगी मैं उसे रोक के सब बता दूंगा। अरे ये तो वही सफ़ेद गाड़ी है। इस आदमी को खतरा है, मुझे इसकी जान बचानी चाहिए। छोटू, ये तो तूने बहुत अच्छा किया मेरी जान बचाकर। नहीं साहब, इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। मैं तेरी कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए नहीं कि तूने मेरी जान बचाई है, बल्कि इसलिए क्योंकि तू एक अच्छा इंसान है। साहब, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, पर मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। छोटू, आज से तेरी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। तू जितना पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। तू एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे घर चल, तुझे वहाँ पढ़ाई की हर सुविधा मिलेगी। हेलो, क्या? क्या हुआ भाई, कुछ तो बताओ। बहन, हम बर्बाद हो गए, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई और हम रोड पर आ गए। क्या आप ये सब क्या बोल रहे हो? ये कैसे हुआ और किसने किया? बहन, जिसे हमने मरवाने की प्लानिंग की थी, अब वो हमें बर्बादी का नज़ारा दिखा रहा है। भैया भैया कुछ पैसे दे दो ना। साहब कुछ पैसे दे दो, गरीबों की कुछ मदद कर दो। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मुझे तुम पर यकीन नहीं है। साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? हम आपसे उधार नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे भीख मांग रहे हैं। आजकल तो हमारा तुम जैसे भिखारियों से विश्वास उठ गया है। साहब, अगर आपको भीख नहीं देनी है तो मत दीजिए, लेकिन हमें गाड़ी में बैठाकर ऐसी जगह छोड़ आइए जहाँ हमें भीख मिल सके।
तुम्हारी औकात नहीं है इस गाड़ी में बैठने की। भैया लगता है ये उस दिन का बुरा मान गए। एक बात बोलूं तुम्हें, बुरा वक्त किसी का भी आ सकता है। कभी किसी के बुरे वक्त की मजाक नहीं बनानी चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। साहब हमें माफ कर दो, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। हम पर बहुत कर्जा हो गया था, हमारी गाड़ी और घर सब बिक गया। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, उस दिन दौलत के घमंड में मैं अपनी दोस्ती भूल गया था। मुझे बीता हुआ कुछ भी नहीं सुनना। कपिल एक काम करो, कुछ पैसे दे दो इन्हें। रब्बा वे रब्बा वे ओ रब्बा वे। You already know.